ચર્ચા કરીએ આજે ખાસ જે સ્ટોક બઝિંગ છે કેઈઆઈ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, કારણ કે જે રીતે કંપનીના પરિણામ જાહેર થયા છે, સ્ટ્રોંગ સેટ ઓફ નંબર્સ અને ઘણું પોઝિટિવ એક્શન સ્ટોકમાં છે. નંબર્સ અંતર્ગત ચર્ચા કરીએ કંપનીના મેનેજમેન્ટ સાથે. આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે કેઈઆઈ इंडस्ट्रीज़ ना CMD अनिल गुप्ता. अनिल सर, गुड आफ्टरनून. स्वागत है सर आपका शो पर, CNBC बाजार पर. और सर कॉन्ग्रेचुलेशन, स्ट्रीट काफ़ी पसंद कर रहा है नंबर्स को, क्योंकि यहाँ से जो कंपनी ने डिलीवर किया 23% ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ, 40% ऑफ पैट ग्रोथ और एबिटा मार्जिन्स भी सर एक एक्सपेंशन है. कैसे सर की फैक्टर्स रहे ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के पीछे? देखिए, जो धन्यवाद मुझे अपने शो में बुलाने के लिए. जो मेन ड्राइवर रहे हैं वो हमारा ऑपरेशनल एफिशिएंसीज और प्रोडक्ट मिक्स. इसकी वजह से हमारे नंबर्स इस क्वार्टर में इम्प्रूव हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो गति हमने पकड़ी है इस फर्स्ट क्वार्टर में, ये पूरे साल ये गति जारी रहेगी. और मैं उम्मीद करता हूं कि जो अभी जो डिमांड सिचुएशन है देश में, विदेशों में, जो हमारी एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं, उन सबको देखते हुए कंपनी अगले कुछ सालों में सिमिलर लाइंस पर परफॉर्म करेगी. सर डोमेस्टिक केबल्स एंड वायर के ऊपर जानना चाहेंगे. एक ग्रोथ है 29% वाई बेसिस. सर कौन सी कैटेगरीज जो है लाइक हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल या रिटेल, यहाँ से डिमांड को ड्राइव कहाँ से ज़्यादा मिला? देखिए, ये जो ग्रोथ है ये ऑल अक्रॉस है, जिसमें एनर्जी सेगमेंट से शुरू होता है, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन. इसके बाद पावर की जो यूज़र इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है या अभी जो डाटा सेंटर्स हैं, वो काफ़ी बड़ी मात्रा में एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं. तो जहाँ पर भी एनर्जी का यूज़ होता है वो वहाँ पर वायर्स एंड केबल्स लगता है, क्योंकि जो पावर का कैरियर है वो वायर्स एंड केबल्स ही होता है. सर प्रीमियम प्रोडक्ट्स अगर देखे जाए सर, तो एक लार्जर पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो बनता हम देख रहे हैं. ये सर कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी को, वो समझना चाहेंगे. देखिए, मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी तो एक फंक्शन होता है कि हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या हैं, हमने अपनी रॉ मटेरियल बाइंग कैसे की, हमने प्लांट को कितना ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ किया. तो जो एफिशिएंसी, जो प्रॉफिटेबिलिटी आती है या एबिटा मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं, वो आई मीन ऑपरेशनल एफिशिएंसी से ही होते हैं. जी, एक्सपोर्ट के फ्रंट पर भी सर जानना चाहेंगे. एक्सपोर्ट रेवेन्यू जो है वो 7% का एक ग्रोथ है, बट सिक्वेंशली सर देखें तो एक डिक्लाइन है. ये सर कैसे आप देख रहे हैं, ड्यू टू टाइमिंग ऑफ ऑर्डर्स और वीकर ग्लोबल डिमांड, इसके ऊपर क्या व्यू रहेगा? देखिए, डिमांड ग्लोबली वीकर नहीं है. ये हमारी जो मेजर मार्केट्स हैं वहाँ पर हमारे शिपमेंट्स जो हैं फर्स्ट क्वार्टर में इम्पैक्ट हुए बिकॉज ऑफ द ईरान वॉर, वो मिडल ईस्ट वॉर, जिसकी वजह से शिपमेंट्स नहीं जा पाए. सिमिलरली यूएस में ब्लॉकेड था बिकॉज ऑफ द ड्यूटीज़, वो भी मैटर अप्रैल या मई में क्लियर हुए हैं. तो नाउ वो भी एक्सपोर्ट दोबारा से खुल गया है. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमने जो गाइडेंस दिया है 16 से 18% का एक्सपोर्ट का पूरे साल का, वो हम मीट कर पाएंगे. तो सर जो एक्सपेंडेड कैपेसिटीज़ है जो कंपनी के प्लान से, वो इनफ रहेंगे टू मीट डिमांड ओवर नेक्स्ट 3 to 5 years, या फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट प्लान है कंपनी के यहाँ से? बिल्कुल, जो हमने बड़ी कैपेसिटीज क्रिएट की हैं अभी सानंद में, वो हमारी अगले 3 साल तक हमारी कैपेसिटीज को, हमें हमारी ग्रोथ को मेंटेन करने में मदद करेगी. इसके अलावा हमने अभी अनाउंस किया है कि हम एक और प्लांट भिवाड़ी एरिया में, सलारपुर में, एक 600 से 700 करोड़ रुपए की कैपेक्स का लगाने जा रहे हैं, जो अगले 2 साल में बनकर तैयार होगा. तो ये जो ग्रोथ मोमेंटम है, जो ग्रोथ के लिए जो हमें जो कैपेसिटी क्रिएशन है, उसको हम बराबर पहले से ही मेंटेन करेंगे और 600 से 700 करोड़ रुपए तक का कैपेक्स अगले 3 से 4 साल में हर साल करेंगे, जिससे हमारा कैपेसिटी कॉन्स्टेंट ना आए.
राइट सर। सर ईपीसी बिजनेस के ऊपर भी एक अनिल सर जानना चाहेंगे, रेवेन्यू इंक्रीज होता दिख रहे हैं 32%, येट द सेगमेंट रिमेंड लॉस मेकिंग। तो सर ये ब्रेक इवन कब देख रहे हैं और क्या स्ट्रेटजी इसके पीछे रहेगी? देखिए जो ईपीसी बिजनेस है वो रेवेन्यू ग्रोथ नहीं हुआ है, रेवेन्यू डी ग्रोथ हुआ है उसके अंदर। और जहां तक ईपीसी बिजनेस, जितने भी हमारे अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो फैग एंड पर चल रहे हैं, तो इसलिए उनमें अभी रेवेन्यू कोई नए प्रोजेक्ट का रेवेन्यू आ नहीं रहा है। और हम ईपीसी इज नॉट अवर कोर बिजनेस। हमने कुछ सालों में हमने गाइडेंस दिया है कि इस बिजनेस को हम ग्रेजुअली डिक्लाइन कर रहे हैं, और ये उसी स्ट्रेटेजी की तरफ है कि हमने ईपीसी बिजनेस जो है जो डी ग्रो हुआ है। राइट। डिमांड के फ्रंट पर सर ये भी जानना चाहेंगे अनिल सर, क्योंकि जो पावर ट्रांसमिशन है, डिमांड फ्रॉम पावर ट्रांसमिशन, रियल एस्टेट, डेटा सेंटर्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग जो है सर, वो एक बढ़ती हम देख रहे हैं। कौन से एंड मार्केट्स आपको लग रहा है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मोस्ट टू योर ऑर्डर पाइपलाइन, वो समझना चाहेंगे। मैंने अभी इस बात का जिक्र किया कि जो पावर एनर्जी सेक्टर है, जिसमें पावर जनरेशन, उसमें चाहे वो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हों, रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट्स हैं सोलर और विंड के, और देन ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो अक्रॉस द कंट्री अंडरग्राउंड केबलिंग चल रही है, एंड देन यूजर सेक्टर जिसमें डेटा सेंटर्स हैं, नई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं, नए सेमीकंडक्टर प्लांट्स, फैक्ट्रीज जो इलेक्ट्रॉनिक्स बना रही हैं, या जो भी इंडस्ट्रीज नॉर्मल वे में या पीएलआई के थ्रू ग्रोथ आ रही है। इसके अलावा रियल एस्टेट में, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल रियल स्पेस, तो ये जितने भी सेक्टर्स हैं इन सब में ग्रोथ है। और यहीं पर ये जो है वायर एंड केबल के यूजर सेगमेंट है। अनिल सर, काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की और नंबर्स और कंपनी के ग्रोथ के ऊपर। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू।